इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। मनुष्य जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो तुम्हारे पास है और अगर किसी के पास नहीं है तो उसे देकर सहयोग करें। किसी की आवश्यकता पड़ने पर बल का, धन का, तन का सहयोग करें। देखिए, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक सिर्फ लेते हैं, एक सिर्फ देते हैं और एक लेते भी हैं और देते भी हैं। सिर्फ लेते रहना ये पशु का व्यवहार है। सिर्फ देते रहना ये साधु का व्यवहार है। लेते भी रहना और देते भी रहना ये मानव का व्यवहार है। पशु किसी को देता नहीं है, पशु सिर्फ खाता है। न वो समय देता है अपना किसी को, न वो अन्न जो भी वो खाता है वो भी कि उसको शेयर नहीं करता है किसी के साथ, किसी के साथ। आप अगर अपने पेट के लिए खा रहे हो, अपने पेट के लिए जिंदा हो, तो आप अपने आप को और हम अपने आप को मानव नहीं कह सकते। हमें अपने आप को पशु साबित कर दिया है। हमें मानना पड़ेगा कि हम पशु हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ खाना आता है। मानव धर्म क्या है? किसी को खिलाए बगैर मत खाओ। पहले किसी को खिलाओ, अपनी माँ को खिलाओ, अपने पिता को खिलाओ। पहले सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ। उसके बाद कोई अतिथि आए तो अतिथि को भोग लगाओ। पहले अतिथि को भोजन कराओ। उसके बाद देखो, सबसे बड़ी त्याग की मूर्ति हमारी माताएं, ये देवियाँ जो बैठी हैं ना, ये साधारण नहीं है। ये सब त्याग की मूर्ति हैं। इनमें से 98% देवियाँ सबको भोजन करा के फिर बाद में भोजन करती हैं। ये पहले भोजन नहीं करते, जबकि रसोई में यही रहती है, बनाना इन्हीं को ही है। लेकिन इनका कितना त्याग का स्वरूप है, आप कल्पना तो कीजिए। भूख तो इनको भी लगती है। तुमसे पहले नहाती है, पुरुष से पहले नहाती है, और नहाते ही पाठ करते ही भूख लगती है। बावजूद इसके अपनी भूख को मारती हैं देवियाँ। रसोई में जाती हैं, भोग बनाती हैं, ठाकुर जी को भोग लगाती हैं। उसके बाद घर का एक एक व्यक्ति जब तक खा न ले तब तक नहीं खाती। सबसे आखिर में खाती हैं माताएं, क्योंकि इनको अन्नपूर्णा कहा जाता है। और द्रौपदी वाला प्रसंग याद है ना? उनके पास एक पात्र था, जब तक वो नहीं खाएंगी कितने भी लोग खा लो। जो भावना के साथ में भगवान को भोग लगाती है और उस भोग को लाकर रसोई में जितने भी भोजन है सबको मिक्स कर देती है, मैं दावे से कहता हूं आपके घर में अनवांटेड 5-7 पीपल भी आ जाए, लोग आ जाए, वो खा लेंगे उतने में जितना तुम्हारे घर का है। लेकिन अन्नपूर्णा भोजन बनाए तो, अन्नपूर्णा भोजन बनाते समय कुलसित मन नहीं रखती। मैं मेरे गोविंद के लिए भोजन बना रही हूँ, मेरे गोविंद भोग लगाएंगे, ये सोचकर प्रसन्न होकर भोजन बनाती हैं। और फिर सबको एक एक को खिलाकर, इवन घर में सर्वेंट हो तो उन्हें भी खिलाकर उसके बाद में भोजन जो देवियाँ करती हैं, उससे बड़ा त्याग और क्या होगा। सबसे पहले भोजन को देखती हैं माताएं और सबसे आखिर में करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं तुलसी सही न जाता है पत्तल बैठे भूख। भूख लग रही है और भोजन दिखे फिर से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इनको भूख भी लगती है, दिख भी रहा है, बना यही रही हैं, और इनके खुशबू से बता देती हैं कि आज भोजन कैसा बना है, खुद अपना भोजन फिर भी सहती हैं, नहीं पहले घर के लोग खाएंगे। ये है मानवता। ये मानवता का उदाहरण देती हैं माताएं। तो खाना नहीं, खिलाना, पहले खिलाओ। ये मनुष्य धर्म है, पहले खिलाओ। अच्छा बताओ, माताएं तुम्हें ना खिलाएं और पहले खुद ही खा के बैठ जाएं, फिर कैसा लगेगा पुरुषों को? अच्छा क्यों? और तुम कोई लाट साहब हो जो तुम्हें खवाए, पहले बनाए वो खवाए तुम्हें? क्यों भाई? वो तुम
कोतवाल लगे हो कहीं के, थानेदार हो, कहीं जज हो, जज की कुर्सी मिल गई तुमको। वो अपना धर्म निभा रही हैं, इसलिए तुम्हें पहले खिला रही हैं। तुम भी अपना धर्म निभाओ, किसी भूखे को पहले खिलाओ, फिर बाद में तुम खाओ। मानव बनो, मानव धर्म है ये, मानव बनो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, झिक पेट ज्यादा है दुनिया में कि भूखे ज्यादा है दुनिया में समय? जवाब दो। जिनका पेट भरा हुआ वो ज्यादा है कि जो भूखे मर रहे हैं वो ज्यादा है? मुझे लगता है जिनका पेट भरा हुआ है वो ज्यादा है। और जितना हमारे 5 स्टार होटल्स में, जितना पार्टीज में, जितना हमारे भोजन की थालियों में खाना बना के फेंक दिया जाता है, अगर वही संभाल लिया जाए तो उनका पेट भरा जा सकता है। माता बहनों से निवेदन, घर में अगर भोजन एक्स्ट्रा बन जाए तो फ्रिज में रख के कल मत खाओ, उस भोजन को लो और किसी जरूरतमंद को खिला के आओ, क्योंकि वो तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए नहीं बना, वो किसी और के लिए बना है, भगवान ने बनवाया है कि कोई प्रतीक्षा कर रहा है, उसे खिलाओ। आज का भोजन कल मत करो, लेकिन बांट के खाओ। पशु बांटता नहीं, पशु खाता अकेला, मानव खिलाता भी है और खाता भी है, लेता भी है और देता भी है, और साधु सिर्फ देता है। कितने लोग आते हैं, महाराज महाराज महाराज, बेटा प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंद करो। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम साधु बन जाओ, पर ये जरूर कहेंगे कि मानव बनो। मानव बन जाओगे तो मोहन अपने आप तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।